संसद का सत्र जारी था। सदन में नियमित कार्यवाही चल रही थी, लेकिन बाहर देश का वातावरण भिन्न था। पूरे भारत में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा था। मंदिरों में अपार भीड़ थी, मीडिया में भक्ति और आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रसारित हो रहे थे, और सोशल मीडिया पर श्रद्धा, आस्था और भक्ति से जुड़े संदेशों की मानो बाढ़ सी आ गई थी। जैसे ही संसदीय कार्यवाही आगे बढ़ी, एक विषय अचानक चर्चा में आ गया: त्योहारों का इतिहास, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सदन का माहौल धीरे धीरे गंभीर और चिंतनशील होने लगा। तभी स्पीकर ने एक सांसद का नाम पुकारा, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। वे अपनी सीट से खड़े हुए। उनका स्वर न आक्रामक था, न उत्तेजित, बल्कि संयमित, शांत और तार्किक था। उन्होंने बोलना आरंभ किया, आज महाशिवरात्रि का दिन है। देश के करोड़ों नागरिक इसे श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ मना रहे हैं। हम सभी की धार्मिक भावनाओं और व्यक्तिगत आस्थाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन एक प्रश्न है जो एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक और वैज्ञानिक सोच वाले राष्ट्र में पूछा जाना चाहिए: क्या हमने कभी अपने पर्वों और परंपराओं को केवल रिवाज या रीति से नहीं, बल्कि इतिहास, समाजशास्त्र और विज्ञान की दृष्टि से समझने का प्रयास किया है? सदन में हल्की हलचल हुई। कुछ सदस्य ध्यानपूर्वक सुनने लगे, कुछ एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे आगे बोले, महाशिवरात्रि के बारे में हमें बचपन से अनेक धार्मिक कथाएं और पौराणिक प्रसंग सुनाए जाते हैं। इसे दिव्य रात्रि कहा जाता है, जिसमें विशेष अनुष्ठान, व्रत और साधना करने से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इतिहास का अध्ययन हमें सिखाता है कि हर परंपरा का एक विकास क्रम, एक क्रमिक विस्तार होता है। कोई भी सांस्कृतिक परंपरा अचानक उत्पन्न नहीं होती। वो समाज, संस्कृति और समय के साथ विकसित, परिवर्तित और परिपक्व होती है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, यदि हम प्राचीन भारतीय समाज का अध्ययन करें तो हमें प्रकृति पूजा, योग साधना, ध्यान परंपरा और लोक आस्थाओं की विविध परंपराएं दिखाई देती हैं। समय के साथ इन परंपराओं को धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों और आख्यानों के माध्यम से व्यवस्थित स्वरूप दिया गया। इसका आशय किसी की श्रद्धा का अपमान करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इतिहास और आस्था दो भिन्न आयाम हैं। आस्था व्यक्तिगत, भावनात्मक और आत्मिक होती है, जबकि इतिहास प्रमाण, शोध और तथ्यों पर आधारित होता है। जैसे ही उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक विश्लेषण और ऐतिहासिक अध्ययन जैसे शब्दों का उल्लेख किया, सदन के दूसरे हिस्से से प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ सदस्य असहमति प्रकट करने लगे। वातावरण थोड़ा गर्म और ऊर्जित हो गया। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करते हैं। उनका स्वर गंभीर, स्थिर और दृढ़ था। वे कहते हैं, भारत की सभ्यता सहस्राब्दियों पुरानी है। यहाँ की परंपराएं केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों या अकादमिक शोध से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अनुभवों, आध्यात्मिक साधना और लोक जीवन की निरंतरता से जीवित रही हैं। जब करोड़ों लोग किसी पर्व को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं, तो उसे केवल वैज्ञानिक कसौटी या तर्क की सीमाओं में परखना भारतीय संस्कृति की व्यापकता और गहराई को सीमित करना होगा। सदन में शोर बढ़ने लगा, लेकिन स्पीकर ने व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश दिया। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत उत्तर दिया, मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ कहीं भी आस्था का विरोध या अवमानना नहीं की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना हमारे संविधान की भावना और मूल कर्तव्यों का हिस्सा है। यदि हम शिक्षा, अनुसंधान और जागरूकता की बात करते हैं, तो त्योहारों और परंपराओं का ऐतिहासिक अध्ययन भी उसी प्रक्रिया का अंग है। प्रश्न पूछना विरोध नहीं होता, बल्कि ये जागरूक समाज का संकेत और प्रगति का प्रतीक होता है। प्रधानमंत्री ने फिर प्रतिक्रिया दी। इस बार उनका स्वर अधिक तीक्ष्ण और प्रखर प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा, भारत की परंपराओं को केवल सामाजिक संरचना या ऐतिहासिक विकास तक सीमित करके देखना उचित नहीं है। यहाँ आस्था और संस्कृति समाज की आत्मा, चेतना और पहचान है। उन्हें मात्र वैज्ञानिक तर्कों के दायरे में बांधना भारतीय सभ्यता की गहराई और आध्यात्मिक विस्तार को कम करके देखना होगा। सत्ता पक्ष के कई सदस्य मेज थपथपाने लगे, जबकि विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से प्रतिक्रिया देने लगे। बहस अब और अधिक तीव्र, गंभीर और वैचारिक हो चुकी थी। चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा, इतिहास को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों, श्रमजीवी समुदायों, मूल निवासियों, वंचित समूहों और लोक समाज के अनुभवों से समझा जाना चाहिए। प्राचीन भारत में विभिन्न समुदायों की अपनी सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराएं और प्रतीक थे।
समय के साथ अनेक लोक प्रतीकों और परंपराओं को मुख्यधारा के धार्मिक ढांचों में समाहित किया गया। ये एक समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसे विश्व भर के इतिहासकार स्वीकार करते हैं। उनका स्वर अब भी शांत, संतुलित और संयमित था, लेकिन शब्दों में स्पष्टता और दृढ़ता थी। ये सुनते ही सदन में फिर से हलचल बढ़ी। प्रधानमंत्री पुनः खड़े हुए और असहमति प्रकट करते हुए बोले, भारत की संस्कृति किसी एक वर्ग, विचारधारा या व्याख्या से परिभाषित नहीं होती। यह एक समावेशी, बहुआयामी और जीवंत सभ्यता है जहां परंपराएं हजारों वर्षों से चली आ रही हैं। किसी भी पर्व या त्योहार की सामाजिक या राजनीतिक व्याख्या करते समय संवेदनशीलता, संतुलन और सम्मान आवश्यक है, क्योंकि ये करोड़ों नागरिकों की भावनाओं और आस्था से जुड़ा विषय है। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर दिया, संवेदनशीलता और वैज्ञानिक सोच परस्पर विरोधी नहीं है। यदि समाज जागरूक और विवेकशील होता है, यदि वो अपने इतिहास और परंपराओं को समझता है, तो वो अंधविश्वास से ऊपर उठकर तर्क, ज्ञान और चेतना की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने महाशिवरात्रि के जागरण की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा, जागरण का प्रतीकात्मक अर्थ केवल रात्रि भर जागना नहीं है, बल्कि चेतना का जागना भी हो सकता है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, भ्रम से समझ की ओर, जड़ता से जागरूकता की ओर। अब सदन का वातावरण पूरी तरह वैचारिक विमर्श में परिवर्तित हो चुका था। यह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बल्कि विचारों, दृष्टिकोणों और अवधारणाओं का टकराव था। प्रधानमंत्री ने अपनी अंतिम प्रतिक्रिया में कहा, भारत की शक्ति उसकी परंपराओं, आस्था, सांस्कृतिक निरंतरता और आध्यात्मिक विरासत में निहित है। वैज्ञानिक सोच का स्वागत है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों, विरासत और परंपराओं का सम्मान भी उतना ही अनिवार्य है। उनका स्वर दृढ़, स्पष्ट और संदेशपूर्ण था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अंतिम बात रखी, मेरा उद्देश्य किसी की आस्था को चुनौती देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक, सजग और विचारशील बनाना है। जब समाज तर्क, इतिहास और विज्ञान के साथ अपनी परंपराओं को समझता है, तब वो और अधिक सशक्त और परिपक्व बनता है। असली जागरण वही है जब समाज सोचने लगता है, प्रश्न करता है, संवाद करता है और ज्ञान की ओर बढ़ता है। कुछ क्षणों के लिए सदन में गहरी शांति छा गई। ये बहस केवल महाशिवरात्रि पर नहीं थी, ये आधुनिक भारत की सोच, आस्था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संतुलन, परंपरा और तर्क के संवाद और सामाजिक जागरूकता के भविष्य पर थी। कार्यवाही आगे बढ़ गई, लेकिन उस दिन की चर्चा संसदीय इतिहास में एक वैचारिक संवाद, एक लोकतांत्रिक बहस और विचारों के संतुलित टकराव के रूप में दर्ज हो गई, जहां भावनाएं भी थीं, तर्क भी थे और लोकतांत्रिक विमर्श की गहराई भी। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इतिहास, परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीएम पॉजिटिव थिंक को सब्सक्राइब करना न भूलें।